तो यूक्रेन से युद्ध का दायरा बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि पेंटागन को खुफिया इनपुट मिला है जिसके मुताबिक यूक्रेन का सरेंडर कराने के बाद पुतिन रूस का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब बाल्टिक देशों में हड़कंप मच गया है। नेटो ने बाल्टिक देशों में बड़ी तैनाती की है, जबकि रूस ने बेलारूस में वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। नेटो और रूस के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि यूक्रेन के बाद युद्ध का एपिसेंटर बाल्टिक देश या फिर बेलारूस में से एक हो सकता है। नेटो ने कई फ्रंट पर बड़ी तैनाती की है। पहला फ्रंट लिथुआनिया, दूसरा फ्रंट लातविया, तीसरा फ्रंट एस्टोनिया, चौथा फ्रंट फिनलैंड, पांचवा फ्रंट पोलैंड। इनमें से दो फ्रंट पर अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। वो तैनाती कहां होगी ये टॉप सीक्रेट है, जबकि पोलैंड में पहले से ही अमेरिका का एटमी बेस है। यानी रूस को न्यूक्लियर खौफ दिखाने के लिए नेटो ने पूरा जाल बुन लिया है। एक तरफ यूक्रेन मोर्चे से रूस पर हमले कराए जा रहे हैं, इसके अलावा नेटो देशों में तैनाती करके रूस पर हमला करने का प्लान है। दरअसल नेटो को संकेत मिले हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पहला संकेत है बेलारूस में रूस एटमी ड्रिल करने वाला है। दूसरा संकेत है कैलिनिनग्राद में रूस ने बॉम्बर्स वॉर रेडी कर दिए हैं। तीसरा संकेत है रूस ने बाल्टिक देशों का बॉर्डर सील कर दिया है। चौथा संकेत है फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। पांचवा संकेत है रूस ने बाल्टिक सागर में एटमी सबमरीन पहुंचा दी है। यानी रूस बाल्टिक सागर में कुछ बड़ा करने वाला है। इसके बाद सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है कि लिथुआनिया में नेटो ने तैनाती बढ़ाई है। बॉर्डर को अभेद्य किला बना दिया है, जिससे रूसी एटमी बेस कैलिनिनग्राद का बॉर्डर कभी भी सुलग सकता है। यही वजह है कि रूस ने कैलिनिनग्राद बॉर्डर पर मजबूत घेराबंदी की है। अगर नेटो हमला करता है तो हर हमले को नाकाम किया जा सके और बाल्टिक में रूस का दबदबा कायम रह सके। और बाल्टिक के पास रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद पड़ता है, जिसकी सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर का सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जिससे अभेद्य किला बन गया है। रूस का एटमी बेस कैलिनिनग्राद पहली लेयर में गहरी खाई है, दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई गई है। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसता है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई है जो वॉर रेडी है, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि पांचवी लेयर में रूसी सैनिक हैं जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। सिर्फ कैलिनिनग्राद ही नहीं बल्कि बेलारूस में भी रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। हालांकि इसे नाम बेलारूस की सैन्य तैनाती दिया जा रहा है। बेलारूस एक महीने में 6 वॉर ड्रिल करने जा रहा है, जिसमें रूसी सैनिक भी शामिल हो रहे हैं। ज़पाद 2025 के नाम से युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई है। इसमें बेलारूस और रूस की अलग अलग बटालियन शामिल होंगे, जिससे बेलारूस के अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा वॉर ड्रिल बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर होगी। सीक्रेट रिपोर्ट है कि बेलारूस की इस ड्रिल के पीछे रूस है, जो इस दौरान न्यूक्लियर युद्धाभ्यास भी करेगा। इसकी भनक नेटो को भी लग चुकी है। यही वजह है कि नेटो लगातार बेलारूस पर निगरानी रख रहा है। उसने अपने जासूस एक्टिव कर दिए हैं।
इसके अलावा सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है और पोलैंड के एयर स्पेस से तोहे विमान भी जासूसी कर रहे हैं। नेटो किसी भी तरह से बेलारूस के युद्धाभ्यास को रुकवाना चाहता है। इसके लिए वो लुकाशेंको विरोधी खेमे को एक्टिव कराकर बेलारूस में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश में है। और बेलारूस में वॉर ड्रिल से नेटो में खलबली मच गई है। इसके लिए बेलारूस बॉर्डर पर सर्विलांस ड्रोन भेजकर जासूसी कराई जा रही है। इसी वजह से बेलारूस ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। पोलैंड से सर्विलांस ड्रोन लगातार आ रहे हैं। ड्रोन के जरिए नेटो एयरबेस की जासूसी करा रहा है। न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती जानने का मंसूबा है। अब बेलारूस बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी हो गया है। दिन में 2-3 सर्विलांस ड्रोन सीमा तक पहुंच रहे हैं। जल्द ही रूस एटमी ड्रिल करने वाला है। बेलारूस ने ड्रोन मार गिराने का आदेश दे दिया है। इससे नेटो बेलारूस में टकराव बढ़ने का अंदेशा बढ़ गया है। बेलारूस से रूस की 1283 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जबकि यूक्रेन से 1084 किलोमीटर, इसके अलावा पोलैंड से 398 किलोमीटर की सरहद है और लिथुआनिया के साथ 678 किलोमीटर लंबी सीमा और लात्विया के साथ 172 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। रूस के अलावा बाकी देशों से बेलारूस का टकराव है, क्योंकि बेलारूस रूस का सहयोगी है। इसलिए रूस ने बेलारूस में अतिरिक्त सैनिक भेजकर बॉर्डर सुरक्षित किया है, जबकि सबसे ज्यादा तैनाती पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर पर की है। जबकि लिथुआनिया की तरफ से नेटो ड्रिल कर रहा है, जो बेलारूस पर हमले की धमकी भी दे चुका है। यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका यूरोप को लेकर काफी आक्रामक हो रहा है। ऐसे में रूस ने बड़ा दांव चला है। नेटो ने बाल्टिक सागर में वॉरशिप भेजा है और सैन्य तैनाती बढ़ाई, जिसको काउंटर करने के लिए रूस ने पूर्वी फ्रंट पर नेवल बेड़ा भेज दिया है। नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने की तैयारी है, जिससे अमेरिका को काउंटर किया जा सके। इसी तरह रूस ने पैसिफिक से लेकर आर्कटिक तक भी तैनाती बढ़ाई है। रूस के प्लान के बाद पेंटागन में हड़कंप मच गया है। रूस के साथ बातचीत फेल होने के बाद अब विटकॉफ नेटो और यूरोपीय देशों से बात करने में जुटे हैं, जिससे रूस को बैकफुट पर लाने के लिए नई रणनीति बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।